मोहतरम हज़रात, कुरान करीम के चौथे पारे की कुछ आयतों को आज हम देखेंगे। चौथे पारे की पहली आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी, एक इंसान अगर ये चाहता है कि वो नेकी करे तो नेकी करने के लिए तरीका क्या है। इंसान अगर नेकी करना चाहता है, इंसान अगर जन्नत में जाना चाहता है तो क्या तरीका है। अल्लाह ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, तुम नेकी को नहीं पा सकते, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी सबसे महबूब चीज, सबसे फेवरेट चीज, सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। इंसान अल्लाह की राह में खर्च तो करता है, लेकिन अगर ऐसी चीजें खर्च करता है जो उसकी जरूरत से जायद हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो ये कौन से कमाल की बात है। कमाल तो तब है कि एक चीज हमारी महबूब है, हमें उसकी जरूरत है और मौका आया तो हमने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो नेकी इसको कहते हैं। अगर जन्नत में जाना है तो मौका पड़ने पर अपना सबसे महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो। लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी को नहीं पा सकते, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह की राह में खर्च न कर दो। वमा तुनफिकू मिन शैइन वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो अल्लाह को खूब मालूम है। एक सहाबी थे अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला, बहुत पैसे वाले थे, बहुत माल वाले थे। इनके पास एक बाग था, खजूरों का बहुत बड़ा बाग था और बड़ा खूबसूरत बाग था। उसमें चारों तरफ खजूरों के बागात थे, बीच में नहर जारी थी। उस जमाने की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी उनका वो बाग। और ये बाग जो था इसका नाम था बीरोहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार उस बाग में जाते थे, खजूर खाते थे और नहर का ठंडा ठंडा पानी पीते थे। तो जब कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई, चौथे पारे की पहली आयत, तो हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपना वो बाग अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज के बाद मेरा वो माल, मेरा वो बाग मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ। एक मिनट के लिए, एक पल के लिए भी हजरत अबू तलहा ने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा माल है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, सारी जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी कमाई है। कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अबू तलहा अंसारी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपना वो बाग अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अय अबू तलहा, तो बड़ा कीमती माल है, इतना बड़ा बाग तुम अल्लाह की राह में दे रहे हो। आपने बड़ी हैरत से फरमाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी राय यह है कि आप अपना ये बाग अपने रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब हैं, उनको आप दे दें। चुनांचे हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना वो बाग अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दिया। इससे ये भी पता चला कि जब हम सदका करें, खैरात करें, तो अपने रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम प्रीफर करें, उनको तरजीह दें, पहले उनको देने की हम कोशिश करें। उसके बाद खाने काबा की फजीलत बयान की गई। खाने काबा का क्या मकाम है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला जो घर अल्लाह ताला की इबादत के लिए रूए ज़मीन पर बनाया गया, ये वही घर है जिसका नाम खाने काबा है, जो बक्का में बनाया गया। बक्का ये मक्का का दूसरा नाम है। मक्का का एक नाम बक्का है, और मक्का का नाम बक्का क्यों पड़ा? बक्का के माने अरबी में वो जगह जहां इंसान को रोना आ जाए, जहां इंसान की आंखों से आंसू आ जाए। और आज भी दुनिया के बड़े बड़े मुजरिम, बड़े छठे छठे बदमाश, दुनिया के बड़े कातिल, मुजरिम, लुटेरे, उस घर की ये खासियत है, उस घर का ये कमाल है कि जब उस घर के पास जाते हैं अपने आंसुओं पर इख्तियार नहीं रख पाते।
इंसान कितना भी बड़ा गुनहगार हो, उस घर के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी है, जब इंसान की पहली नजर पड़ती है अल्लाह के उस घर के ऊपर, इंसान को अपने आंसुओं पर इख्तियार नहीं होता है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास, सबसे पहला जो घर अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का, ये वही घर है जो बक्का शहर में, जो मक्का शहर में, मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, और ये घर बड़ी बरकत वाला घर है। ये खाने काबा बरकत वाला घर है, हर एतबार से बरकत है। उस घर में, उस खाने काबा के पास एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। वो ऐसी जगह है 24/7 तवाफ होता रहता है, अल्लाह का जिक्र होता रहता है, अल्लाह की इबादत होती रहती है। फिर वो जगह ऐसी है, हजारों साल पहले जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब वहां छोड़ा था, तो वो जगह कैसी थी मेरे भाई? वो जगह कैसी थी? वहां क्लॉक टावर नहीं था, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, वहां आज की तरह का खुशहाल मक्का नहीं था। वो तो ऐसी जगह थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बीवी बच्चे को छोड़ के जाने लगे तो क्या दुआ करते हैं? और रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम, आय अल्लाह, मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ के जा रहा हूं जहां एक अनाज का दाना भी पैदा नहीं होता। उस जगह आज न पानी की कमी है, न फलों की कमी है, दुनिया के सारे फल आपको वहां मिल जाएंगे। तो वो बरकत वाली जगह है, वह हुदल लिल आलमीन, और सारी कायनात की हिदायत का मरकज है। सारी दुनिया वालों का किबला अल्लाह ताला ने उस खाने काबा को बना दिया। दुनिया के किसी कोने में मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो उसी खाने काबा को अपना डायरेक्शन बनाता है, उसी को अपना किबला बनाता है। वह हुदल लिल आलमीन, वो सारी कायनात की हिदायत का मरकज भी बना दिया गया। फीही आयातुम बय्यिनात, और उस खाने काबा के पास अल्लाह ताला की खुली हुई निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम, वहां पे मकाम इब्राहीम है, वहां पे वो पत्थर भी है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के खाने काबा बनाया था। उस घर के पास अल्लाह की बेशुमार निशानियां हैं। इंसान अगर गौर करे तो कदम कदम पर वहां अल्लाह ताला की तौहीद के निशान उसको मिलेंगे, अल्लाह की अजमत के निशान उसको मिलेंगे। मन दखलहु काना आमीना, और उस खाने काबा की, उस शहर मक्का की एक खास बात यह है कि जो वहां चला गया उसको अमन हासिल हो गया। अपने बाप के कातिल को भी देखने के बाद बेटा उस कातिल को कत्ल नहीं करता था। ये खाने काबा का एहतराम था, ये हरम का एहतराम था, ये मस्जिद हराम का एहतराम था। वमन दखलहु काना आमीना, जो उसमें दाखिल हो गया, वमन दखलहु काना आमीना, जो उसमें दाखिल हो गया उसको अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अमन और शांति दे दी। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और जिसके ऊपर इस्तिताअत है, जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास ताकत है, उसके ऊपर फर्ज है उस घर का हज करना। बड़े अफसोस की बात है, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत पैसा है उनके पास, हज नहीं करते। पूछो क्यों नहीं करते? अरे साहब क्या बताएं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे कंधे पर, बेटी की शादी करना है, मकान बनाना है, बेटे को जॉब दिलाना है। ये बहाने आपके हज ना करने के। अगर आपके पास माल है और इतना माल है कि आप आसानी से हज करके आ सकते हैं, आपके बाल बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके ऊपर हज फर्ज है। और मैंने देखा है कि जो लोग ये झूठे बहाने बनाकर हज को कैंसिल कर देंगे, साहब हम बाद में करेंगे, एक वक्त ऐसा आता है कि मौत का फरिश्ता उनके पास आ जाता और वो हज नहीं कर पाते। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो हज करना चाहते हैं, पैरालाइज्ड हो गए, अपाहिज हो गए, व्हील चेयर पे चलने लगे, मजबूर हो गए, बिस्तर पड़ गए, और फिर उनके दिल में दर्द पैदा होता है कि काश मैंने जवानी में हज कर लिया होता, काश मैंने ताकत रहते हुए हज कर लिया होता। तो ये झूठे एक्सक्यूज मत बनाओ मेरे भाई। अगर हज करने की ताकत है, जवानी में हज करो। क्यों डरते हो? बाज लोग इसलिए डरते हैं कि साहब हज कर लेंगे हाजी साहब हो जाएंगे। बड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, दीन पर चलना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल गलत बात है। दीन पर तो आपको ऐसे भी चलना चाहिए, नमाज की पाबंदी तो ऐसे भी करनी चाहिए। और अगर हज करने के बाद आप नमाज की पाबंदी करेंगे
मेंटेन रखेंगे अपने आप को तो ये और अच्छी बात है। इससे डर करके हज ना करना ये बड़ी बदनसीबी की बात है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके पास अल्लाह के घर तक जाने की ताकत है, हज बैतुल्लाह करने की ताकत है, उसके ऊपर हज फर्ज है। वमन कफरा, और जो इसका इनकार करता है, जो इसका कुफ्र करता है, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह ताला सारे जहानों से बेनियाज है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हज का इनकार करता है, हज की फर्जियत का इनकार करता है, वो काफिर हो जाता है, वो इंसान काफिर हो जाता है, वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और अगर कोई इंसान ताकत रहने के बावजूद हज फर्ज है और नहीं करता है, बहुत बड़ा गुनहगार है और अल्लाह का नाशुक्रा है। अल्लाह ने जो माल दिया है उसकी वो नाशुक्री कर रहा है। उसके बाद सूरह आले इमरान की वो आयत आती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में पढ़ते थे। हम लोग भी जुमा के खुतबे में उसको पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाति वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है, वला तमूतुन्ना, और तुम्हें मौत ना आए, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस्लाम की हालत में। अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, इसका एक मतलब एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। इसका मतलब यह हुआ कि अय्युता फला युसा, अल्लाह की इताअत की जाए, अल्लाह की नाफरमानी न की जाए। वह अयुज़कर फला युनसा, अल्लाह को याद रखा जाए, अल्लाह को कभी भूला ना जाए। वह अयुश्कर वाला युगफर, और अल्लाह का हमेशा शुक्रिया अदा किया जाए, अल्लाह की कभी नाशुक्री ना की जाए। आज मसला यह है कि हमारा तकवा भी टेम्पररी है। रमजान में मुत्तकी बन गए साहब, मस्जिद में आ गए तो मुत्तकी बन गए, किसी प्रोग्राम में आ गए, उलमा हैं, आलिम हैं, इल्मी मजलिस में बैठे, वहां मुत्तकी बन गए। कारोबार में मुत्तकी नहीं है, लेन देन में मुत्तकी नहीं है, शादी ब्याह में मुत्तकी नहीं है। अल्लाह कह रहा है अल्लाह से ऐसा डरो, ऐसा तकवा इख्तियार करो, हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से जैसा डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, मरते दम तक, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करो। उसके बाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, और ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में न बटो, टोलियों में न बटो, गिरोहों में न बटो, जमातों में न बटो, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर के थाम लो। अच्छा, रस्सी, अल्लाह की रस्सी क्या है? गौर कीजिए, अल्लाह की रस्सी कहा गया, इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज है जो अल्लाह की तरफ से आई है। अगर जमीन की कोई चीज है, जमीन वालों की कोई चीज है, तो वह अल्लाह की रस्सी नहीं हो सकती। अल्लाह ने कहा अल्लाह की रस्सी को थाम लो, इसका मतलब अल्लाह की रस्सी ऊपर से लटक रही है, तो जो चीज ऊपर से आई है वही अल्लाह की रस्सी हो सकती है। और ऊपर से कौन सी चीज आई है? रब का कुरान आया है और मुस्तफा का फरमान आया है। यही दो चीजें अल्लाह की रस्सी है, एक अल्लाह की किताब और एक उसी किताब की इंटरप्रिटेशन, उसी किताब की एक्सप्लेनेशन, उसी कुरान की शरह, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, हदीस कहते हैं। तो कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस, यही दोनों चीजें अल्लाह की रस्सी। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तरक्तु फीकुम शैअइन, मैं दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, लन तज़िल्लु बादहुमा, उन दोनों चीजों को थामने के बाद तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत, मेरा तरीका है। और अल्लाह की कसम, अहले हदीस की दावत भी यही है, कोई तीसरी दावत नहीं है। हम कहते हैं आ जाओ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। हमने किसी शहर की तरफ अपनी निस्बत नहीं की, हमने किसी शख्सियत की तरफ, किसी इमाम की तरफ अपनी निस्बत नहीं की। हमने अपनी निस्बत भी की तो हदीस की तरफ की, हमने अपनी निस्बत की तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की, हमने अपनी जब भी निस्बत की कुरान और सुन्नत की तरफ की। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो और फिरकों में न बंटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और अल्लाह की नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे,
फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह के नेमत से, अल्लाह के करम से भाई भाई बन गए। जरा इस्लाम के पहले की तारीख आप उठा के देखिए, अरब की छोटी छोटी बातों पर वो लड़ा करते थे, छोटे छोटे मैटर पर 40-40 बरस जंगें हुआ करती थी, और अल्लाह के नबी ने आकर के कितनी मोहब्बत पैदा कर दी। ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी कि मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, नबी ने एक एक आदमी का नाम लेके कह दिया कि ये मक्का का मुहाजिर है, ये मदीना का अंसारी है, ये दोनों भाई भाई हैं। पहले से कोई रिश्ता नहीं है, पहले से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। नबी ने एक जुबान पर भाई भाई बना दिया, और इस रिश्ते को नबी के सहाबा ने ऐसा निभाया मेरे भाइयों कि पूरी इंसानी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब्दुर्रहमान इब्न औफ मक्का के मुहाजिर हैं, मदीना आते हैं, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनका भाई बनाया साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु को। साद बिन रबी पैसे वाले आदमी थे। उन्होंने कहा, अब्दुर्रहमान, ये मेरा माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे खजूरों के बागात हैं, आ जाओ, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें मेरा भाई बनाया है। अय अब्दुर्रहमान, मैं अपने सारे माल को, सारी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट देता हूं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। अय अब्दुर्रहमान, तुम मदीना में नए आए हो, तुम्हें शादी करने में, तुम्हें रिश्ता करने में भी मसला आएगा, परेशानी आएगी। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक बीवी को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, और इद्दत गुजारने के बाद तुम उससे निकाह कर लेना। अपनी बीवी तक को कुर्बान करने को तैयार, अपनी जमीनों जायदाद को कुर्बान करने को तैयार। मगर अब्दुर्रहमान भी खुददार इंसान थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, ऐ मेरे भाई, अल्लाह तेरे फैमिली में, तेरे परिवार में बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। मुझे नहीं चाहिए तेरा माल, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरे घर में मुझे शादी नहीं करना, और ना मुझे तेरा माल, तेरी प्रॉपर्टी चाहिए। ऐ मेरे भाई, मैं तो ताजिर आदमी हूँ, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे मार्केट का पता बता दो। मार्केट का पता बताया, और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने बहुत उनको बरकत दे दी, बहुत पैसे वाले हो गए। तो ये मोहब्बत, ये भाईचारा, ये दोस्ती, ये दिल का ताल्लुक, अल्लाह कह रहा है कि मेरे बंदो याद करो, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, हमने अपने नबी को भेज के तुम्हें भाई भाई बना दिया। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, तुम जहन्नम में जाने ही वाले थे। इतने गुनाह करते थे, इतने गलत काम करते थे कि तुम जहन्नम में जाने ही वाले थे। फअनक़ज़कुम मिन्हा, हमने अपने नबी को भेजकर तुमको जहन्नम से बचा लिया, तुमको जन्नती बना दिया। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, ऐ मेरे बंदो, इसी तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयतों को बयान करता रहेगा ताकि तुम हिदायत के रास्ते पर आ जाओ, तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। उसके बाद यह बताया गया कि मुसलमानों में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जिसका काम बुराई को बुराई कहना हो, जिसका काम दावत देना हो। और ये कौन सी जमात होगी? ये उलमा की जमात होगी। हर इंसान का काम नहीं है। एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो खास हो इस काम के लिए, जो इल्म हासिल करे, जो बाकायदा दावत के उसूलों से वाकिफ हो, और फिर वो अवाम में दावत का काम करे। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, तुम में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ दावत दे, बुराई से रोके, अच्छाइयों का हुक्म दे, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उम्मत में हर दौर में एक तबका ऐसा होना चाहिए जो बुराई को बुराई कहे, जो अच्छाई को अच्छाई कहे, जो शराब को शराब कहे, जो ज़िना को ज़िना कहे, जो हराम को हराम कहे, जो हलाल को हलाल कहे। हर दौर में ऐसी जमात होनी चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे कभी ऐसा दौर आ गया जब दुनिया से उलमा चले गए और ये काम करने वाले मिट गए, वही दिन इस उम्मत की तबाही का दिन होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा
वमा कान रब्बुका मुहलिकल कुरा बिजुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। ऐ मेरे नबी, आपका रब किसी बस्ती को हलाक नहीं करता है जब तक उस बस्ती में इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हों, जब तक बुराई को बुराई कहने वाले लोग मौजूद हों, तब तक अल्लाह ताला बस्ती को हलाक नहीं करता है। तो अगर नजात चाहिए, अगर कामयाबी चाहिए, तो एक जमात ऐसी होनी चाहिए। अब उस जमात को हमें तैयार करना है। हर इंसान कोशिश करे अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से कुछ ऐसे बच्चों को दीन के कामों में लगाए, उनको आलिम बनाए, उनको कुरान का हाफिज बनाए, उसको दीन का दाई बनाए। हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर बस्ती में ऐसे लोग होने चाहिए। अगर ये काम हमने नहीं किया तो ये हमारी तबाही और बर्बादी की निशानी होगी मेरे भाइयों। उसके बाद इस उम्मत का मकाम बताया गया। ये उम्मत दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है, लेकिन ये मकाम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखता है। अगर अल्लाह ताला ने हमको दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है तो हमारे कंधों पर अल्लाह ताला ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली है, कुछ जिम्मेदारी भी डाली है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन कान खोल करके सुन लो, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तुम्हारे वजूद के जरिए, तुम्हारी जात के जरिए इंसानियत को कुछ मिलना चाहिए। दुनिया को यह लगना चाहिए कि हाँ, ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का इलाका है, इनके जरिए इंसानियत का फायदा हो रहा है, इनके जरिए दुनिया का भला हो रहा है। उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानियत को कुछ देने के लिए बनाए गए हो। तामुरून बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकने का काम करते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। दुनिया की सारी कौमें अल्लाह को मानने का दावा करती है, मगर अल्लाह को सही तरीके से मानना, अल्लाह की तौहीद के साथ मानना, अल्लाह की जात पर ईमान रखना, अल्लाह की सिफात पर ईमान रखना, अल्लाह पर वैसा ईमान रखना जैसा अल्लाह को चाहिए, वैसा ईमान अगर कोई रखता है तो सच्चा मुसलमान रखता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वतुमिनूना बिल्लाह, तुम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। उसके बाद यहूदियों की कारस्तानियां बयान की गई कि यहूदी वो खबीस कौम है जिसने अपने नबियों को कत्ल किया। ये वो खबीस लोग हैं जो बेईमान हैं, सूद खाते हैं और अमानत पे खयानत करते हैं। अल्लाह ताला ने यहूदियों के ये कारनामे बयान किए, उनके जराइम बयान किए। ये सब बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने एक अजीब बात बयान की। फरमाया लईसू सवा, लईसू सवा, ये सारे अहले किताब, ये सारे यहूदी बराबर नहीं है। मिन अहलिल किताबी उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैलि व हुम यसजुदून। इन्हीं अहले किताब में ऐसे भी लोग हैं जो रातों को अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, जो अल्लाह से डरा करते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है। अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ देखो मेरे भाई। कुरान करीम में अल्लाह यहूदियों का जुर्म बयान कर रहा है। और यहूदी कौन है? वो कौम है जो अल्लाह को गाली देती थी, वो कौम है जो अल्लाह को बुरा भला कहती थी, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, जिसने जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, जिसने यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। ये वो कौम थी। मगर अल्लाह तबारक व तआला एक उसूल बता रहा है कि सबको एक लाठी से हाँकना यह मुसलमान का शेवा नहीं होना चाहिए। यहूदियों में भी अच्छे लोग भी थे, उनमें ईमानदार लोग भी थे, उनमें अल्लाह से डरने वाले भी लोग भी थे। जब अल्लाह ने यहूदियों के जराइम बयान किए और अहले किताब की कारस्तानी बयान की, तो कुरान की आयत भी अल्लाह ने नाजिल की कि सब बराबर नहीं है। उनमें वो लोग भी हैं जो रातों को अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। इसमें हमें और आपको एक उसूल दिया गया, जो हमारे यहाँ एक उसूल है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और जंग में सब जायज है। ना ना ना, ये गलत उसूल है, झूठ है, ये फर्जी उसूल है, मनगढ़ंत उसूल है। ये न प्यार में सब जायज है, ये प्यार ही के नाम पे तो हो रहा है। लड़कियां घरों से भाग रही हैं, बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला के, माँ की इज्जत को मिट्टी में मिला के, माँ बाप की जिंदगी भर की परवरिश को मिट्टी में मिला के गैर मुस्लिम के साथ फरार हो रही हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्यार के नाम पे हो रहा है साहब। न प्यार में सब जायज है
और ना जंग में सब जायज है। अपने दुश्मन के साथ भी आपको नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं है। किसी के खिलाफ अगर आप है तो इसका मतलब नहीं कि उसकी खूबियों को भी आप नजरअंदाज कर दें। अल्लाह ने हमें एक उसूल दिया। उसके बाद फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दुश्मनों की चाल से अगर तुम्हें बचना है तो दो चीजों को तुम लाजिम पकड़ लो। व इन तस्बिरू व तत्तकू, अपने अंदर सब्र पैदा कर लो और अपने अंदर तकवा पैदा कर लो। सब्र पैदा कर लो और तकवा पैदा कर लो। सब्र का क्या मतलब है? सब्र का मतलब यह है कि हमें अल्लाह की तकदीर पर ईमान होना चाहिए। बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानियां आ जाए, इंसान अपने जज्बात पर, अपने इमोशंस पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखे, अल्लाह को कोई नाराज करने वाली बात मुंह से न निकाले। यह सब्र है। तो सब्र भी होना और तकवा भी होना, ये दो चीजें अगर हैं तो अल्लाह कह रहा है ला यजुर्रुकुम कैदुहुम शैया। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जितनी भी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर ले वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। उसके बाद जंग उहद का जिक्र किया गया। इस्लाम में दूसरी जो जंग लड़ी गई, जो मुसलमानों से और मुशरिकों से जो दूसरी जंग लड़ी गई, सन 3 हिजरी में जंग उहद लड़ी गई। उस जंग में मुसलमान पहले शुरुआत में जीत गए, गालिब आ गए दुश्मन के ऊपर और दुश्मन भागने लगा। मुसलमान माले गनीमत हासिल करने लगे, लेकिन एक मिस्टेक कर दिया मुसलमानों ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के मैदान में पीछे की तरफ एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर 50 सहाबे किराम को तैनात किया था कि कुछ भी हो जाए तुम्हें यहां से नहीं हटना है। जब मुसलमान जंग जीत गए और माले गनीमत को हासिल करने लगे तो वो जो 50 सहाबा वहां मौजूद थे उनमें आपस में इख्तिलाफ होने लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि अब अल्लाह के नबी का हुक्म कैंसिल हो गया, अब तो हम जंग जीत गए, अब हमें चलना चाहिए मैदान जंग में। कुछ ने कहा नहीं, नबी का हुक्म था, हमें यही रहना चाहिए। तो 50 में से 40 लोग चले गए वहां, उस पहाड़ी को छोड़ के चले गए, सिर्फ 10 लोग बाकी बचे। जब मुशरिकीन भागने लगे तो मुशरिकीन के कमांडर्स में से कमांडर थे जिनका नाम खालिद बिन वलीद था, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। और ये ये जुमला नोट कर लीजिए कि खालिद बिन वलीद वो कमांडर हैं कि इस्लाम लाने के पहले भी और इस्लाम लाने के बाद भी जिस फौज के कमांडर खालिद बिन वलीद थे वो फौज कभी हारी नहीं है। ये रिकॉर्ड रहा है हजरत खालिद बिन वलीद का। इसीलिए दुनिया के टॉप 10 कमांडर्स में और दुनिया के टॉप 10 वॉरियर्स में हजरत खालिद बिन वलीद का नाम आता है, जिसने यानी जंग के अपने एक उसूल और जंग की अपनी एक स्ट्रेटेजी बताई थी उन्होंने। खालिद बिन वलीद वापस जा रहे थे, उनकी नजर उसी पहाड़ी के ऊपर पड़ी। वो वीक पॉइंट था मुसलमानों का, वहां से पीछे से हमला किया जा सकता था मुसलमानों पर। उन्होंने देखा कि वो पोर्शन तो खाली है, वहां 10 लोग मौजूद हैं। इन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और हमला किया। वो 10 सहाबा बेचारे शहीद हो गए और उसके बाद पूरा जंग का पांसा पलट गया और मुसलमान एक जीती हुई जंग हार गए। अब सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग में हारने के बाद 70 सहाबा शहीद हो गए, अल्लाह के नबी जख्मी हो गए और चेहरे से खून बह रहा है, दांत टूट गए अल्लाह के नबी के, सब कुछ हुआ। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कहां कहां मुसलमानों की कमी थी, कहां कहां उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, वो तमाम बातें सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने बयान की। और जब अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बयान की तो एक हुक्म ये भी दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम सूद न खाना, तुम ब्याज न खाना, तुम बढ़ा चढ़ा करके सूद न खाना। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहना, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस जंग के मैदान में सूद से बचने का अल्लाह हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह ये बता रहा है कि तकवा का हुक्म हम तुमको दे रहे हैं। तकवा का ताल्लुक सिर्फ जंग के मैदान से नहीं है, तकवा का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद की नमाज से नहीं है, तकवा का ताल्लुक तुम्हारी कमाई से और तुम्हारे कारोबार से भी है। मुसलमानों, अब आइंदा जिंदगी में तय कर लो कि सूद और ब्याज का लेन देन नहीं करना है और गुनाहों से अपने आप को बचाना है, तभी अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। उसके बाद कंपटीशन करने का हुक्म दिया गया। आज हमारे यहां भी कंपटीशन होता है। हमारे पड़ोसी ने 5 लाख की गाड़ी ले ली तो हम 10 लाख की गाड़ी कैसे लेंगे भाई? हमारा नाम उसके नाम से ऊपर कैसे होगा?
फला के बच्चे ने इंजीनियरिंग पढ़ ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, हमारा बेटा कैसे डॉक्टर बने, हम उसके बराबर कैसे हो जाएं। होता है ना कंपटीशन, जमीन को लेके हो रहा है, जायदाद के लिए हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। अल्लाह कह रहा है कि कंपटीशन अगर करना है तो दो चीजों के लिए करो, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हें कंपटीशन करना है, तुम्हें अगर मुकाबला करना है, तुम्हें एक दूसरे से आगे निकलना है, तो दो चीजों में तुम कंपटीशन करो। इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, पहली चीज तो इस बात की कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। और दूसरी चीज वह जन्नतिन, अल्लाह ताला की जन्नत को हासिल करने के लिए कंपटीशन करो। कैसी जन्नत? अर्जुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। जन्नत तैयार है, जन्नत इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। जन्नत ऐसा नहीं कि फ्यूचर में बनेगी, जन्नत तैयार है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार कर दी गई है। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्रा, मुत्तकी वो लोग हैं जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और बदहाली में भी खर्च करते हैं, जिनका कारोबार अच्छा चलता है तब भी अल्लाह की राह में देते हैं, और कारोबार में मंदी आ जाती है तब भी अल्लाह की राह में देते हैं, जिनके ऊपर अच्छा दौर आता है तब भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और परेशानी का दौर आता है तब भी जितना बन पड़ता है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। भाई हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, ये बहुत कमाल की बात नहीं। कमाल की बात तो ये है कि हम एक मिडिल क्लास आदमी हैं, हमारे पास बड़ी खुशहाली नहीं है, मगर हमसे जो बन पड़ता है अल्लाह की राह में, जब जरूरत पड़ती है हम दिल खोल के खर्च करते हैं। अल्लाह ने कहा यह है मुत्तकी लोगों की पहचान। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्रा, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और परेशानी में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाया करते हैं। यह नहीं कहा कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा तो आएगा ना, इंसान है तो गुस्सा आएगा। कभी बेटे पर गुस्सा आ गया, कभी बीवी पर गुस्सा आ गया, कभी दोस्त पर आ गया, कभी अपने मुलाजिम पर आ गया, गुस्सा आ गया, मगर गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं, गुस्से को पी जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को कंट्रोल कर ले, जो गुस्से पर काबू पा ले। वल आफीना अनिन नास, और जो लोगों को माफ कर दिया करते हैं, लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे ही नेक लोगों को पसंद करता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, वो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह अगर माफ़ नहीं करेगा तो कौन माफ़ करेगा। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और अपने गुनाहों पर वो डटे नहीं रहते, अपने गुनाहों पर जमे नहीं रहते, बल्कि तौबा कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते अल्लाह से। तो ये पहचान है मुत्तकी लोगों की। उसके बाद कुरान करीम की वो आयत हमारे सामने आती है। जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, इसी आयत को पढ़ा था अबू बकर सिद्दीक ने, और सहाबा कहते हमें ऐसा लग रहा था कि आज पहली मर्तबा हम कुरान की आयत सुन रहे हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल हैं। अफ इम्माता, अगर उनको मौत आ जाए, औ कुतिला, या वो शहीद कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे। वमन यनक़लिब अला अक़ीबैहि, और जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाएगा, जो इस्लाम को छोड़ देगा, मुर्तद हो जाएगा, फ़लन यदुर्रल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जंग उहद में एक ऐसा भी मौका आया था जब ये अफवाह उड़ गई कि मुसलमानों के नबी कत्ल कर दिए गए, अल्लाह के रसूल कत्ल कर दिए गए। जब ये अफवाह उड़ी तो बाद सहाबा ने अपनी तलवार फेंक दी, कहा कि जब अल्लाह के रसूल ही दुनिया से चले गए तो किसके लिए लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे हम। तो उस मौके पर कुरान की आयत नाज़िल हुई कि अगर मान लो कि जंग उहद में अल्लाह के रसूल कत्ल भी कर दिए गए तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं,
इस्लाम तब भी बाकी रहेगा, अल्लाह का दीन तब भी बाकी रहेगा, अल्लाह का मिशन तब भी बाकी रहेगा। इसीलिए इस्लाम पर्सनालिटीज और शख्सियात का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह की तौहीद का नाम है और अल्लाह की शरीयत पर चलने का नाम है। इस्लाम में कोई त्यौहार आप देख लीजिए किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है, किसी शख्सियत के साथ नहीं जोड़ा गया है। इस्लाम में कोई इबादत ऐसी नहीं है जिसमें किसी शख्सियत की ताजीम की जा रही हो। इस्लाम की हर इबादत में अल्लाह की ताजीम है। हम रमजान का रोजा रख रहे हैं, अल्लाह के लिए रख रहे हैं। ईद उल फित्र का त्यौहार मनाएंगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे। ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाएंगे, अल्लाह का नाम लेके जानवर ज़बह करेंगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे। हज करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह की तौहीद की आवाज़ पुकारते हुए हम तवाफ करेंगे, सही करेंगे। इस्लाम की सारी इबादतों में मेरे भाइयों तौहीद है, एक अल्लाह की ताज़ीम है, एक अल्लाह की तकबीर है। इस्लाम शख्सियत परस्ती का दीन नहीं है। इस्लाम में दुनिया के दूसरे मजहब में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कहते उस मजहब के किसी बड़े का नाम लेते हैं। हिंदू मजहब के लोग मिलते हैं, कहते हैं अपने राम जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं। हमारे सिख भाई मिलते हैं, कहते सत श्री अकाल, वो अपने अकाल तख्त का नाम लेते हैं, अपने बड़ों का नाम लेते हैं। मुसलमान जब मिलता है किसी बड़े का नाम नहीं लेता, किसी शख्सियत का नाम नहीं लेता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो सामने वाले की सलामती की दुआ करता है और अल्लाह का नाम लेता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की वफात की जब अफवाह उड़ी तो कुरान की इस आयत ने फैसला कर दिया कि नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर शहीद भी हो जाएं तो इस्लाम ख़त्म नहीं हो जाएगा, और जो एड़ी के बल पलट जाएगा, जो मुर्तद हो जाएगा, वो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के अखलाक को बयान किया। अल्लाह के नबी के अंदर बड़ी नरमी थी, बड़ी मोहब्बत थी। दुश्मन के साथ भी आपका अखलाक बड़ा अच्छा था। अब ये अल्लाह के रसूल के अखलाक में जो नरमी थी, इसकी वजह क्या थी? अल्लाह ने फरमाया फबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, ऐ मेरे नबी, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम आपके ऊपर यह है कि अल्लाह ने आपको नरम मिजाज बनाया है। फबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, आपको अल्लाह ताला ने नरम बनाया है। वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, ऐ नबी अगर आप सख्त दिल होते और बदजुबान होते, लन फद्दू मिन हौलिक, तो ऐ मेरे नबी ये लोग आपको छोड़ के चले गए होते। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसी मजहब का रहनुमा हो उसका अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी मजहब के रहनुमा हैं तो आप उस मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ खिंच के आए। जब अल्लाह अपने नबी के बारे में कह रहा है कि ऐ नबी, अगर आपका अखलाक अच्छा ना होता, आपकी जुबान अच्छी ना होती, आपकी बोलचाल अच्छी ना होती, तो लोग आपको छोड़ के चले गए होते। तो हमारी और आपकी क्या औकात है? इसलिए अगर आप इस्लाम की दावत देना चाहते हैं, आप इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका अखलाक, आपका बिहेवियर, आपका सलूक, आपका लोगों से मिलना जुलना आइडियल होना चाहिए। आपकी जुबान में मिठास होनी चाहिए, आपका कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, अल्लाह का करम आपके ऊपर है कि अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है। उसके बाद फरमाया फाफ़ु अन्हुम, ऐ नबी आप लोगों को माफ कर दिया करें। वस्तगफिर लहुम, और लोगों के लिए अल्लाह ताला से माफी मांगा करें। वशाविरहुम फिल अमरी, और ऐ नबी आप लोगों से मशवरा किया करें। फ़इज़ा अज़मता, और जब आप किसी चीज का फैसला कर ले, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके वो काम कर डालिए। इसका मतलब ये हुआ कि असबाब को इख्तियार करना यह तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज का कुछ सबब बनाया है, असबाब को इख्तियार करना यह तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। अगर हमें आम का फल चाहिए तो हमें आम का बीज जमीन में डालना पड़ेगा। हमें अगर पैसा कमाना है, तिजारत करना है, तो हमें तिजारत ओपन करना पड़ेगा, हमें दुकान खोलनी पड़ेगी। अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। असबाब, आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, मेडिसिन लेना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, शिफा अल्लाह ताला देगा। मगर असबाब जो अल्लाह ने बनाए हैं, उन असबाब को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि ऐ नबी आप लोगों से मशवरा किया करें। जब नबी को मशवरा करने की जरूरत है तो क्या किसी मस्जिद के, किसी मदरसे के, किसी जमात के, किसी तंजीम के जिम्मेदारों को मशवरा करने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के काम मशवरे से तय होने चाहिए। मुसलमानों के हर काम में एक शूरा होनी चाहिए, एक मशवरा कमेटी होनी चाहिए, एक
पैनल होना चाहिए और आपस के मशवरे से काम होना चाहिए। डिक्टेटरशिप मुसलमान का तरीका नहीं है। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है वशाविरहुम फिल अम्र, ऐ नबी आप लोगों से मशवरा किया करें, और मशवरा करने के बाद और हर तरीके से सोचने समझने के बाद जब कोई काम करना हो तो करते वक्त भी यह दिल में ख्याल ना रहे कि मैं बड़ा टैलेंटेड हूं और ये मेरा कमाल है, बल्कि काम का अंजाम अल्लाह के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि इंसान जितना भी प्लानिंग कर ले, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने काम का सही होना नहीं लिखा है तो सारी प्लानिंग आपकी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी जब आप फैसला कर ले फतवक्कल अलल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उस काम को आप आगे बढ़िए। अच्छा, जंगे ओहद जब खत्म हुई और मुसलमान मदीना पहुंचे तो मुशरिकीन तो भी रिटर्न जा रहे थे। तो मुशरिकीन मक्का और मदीना के बीच में एक जगह पड़ती है रौहा। रौहा में जब पहुंचे तो मुशरिकीन ने आपस में तय किया कि हमें दोबारा पलट के मदीना पर एक और हमला करना चाहिए और मुसलमानों की रही सही ताकत को खत्म कर देना चाहिए। अब यह खबर अल्लाह के रसूल को पता लगी कि मुशरिकीन ऐसा इरादा कर रहे हैं, रिटर्न आना चाहते हैं मदीना की तरफ। तो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से मशवरा किया और कहा कि इसके पहले कि मुशरिकीन रिटर्न लौट करके आए, हम आगे बढ़ करके मुशरिकीन का सामना करते हैं ताकि मुशरिकीन हमसे डर के भाग जाएं। अब गौर कीजिए, अभी जंगे ओहद खत्म हुई है, 70 सहाबा को अभी दफन करके आए हैं, मुसलमान जख्मों से चूर हैं, अल्लाह के नबी जख्मों से चूर हैं, मगर दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के मदीना से निकले और एक जगह जिसका नाम हमराउल असद है वहां तक आप पहुंचे। और दुश्मनों ने, जब मक्का के मुशरिकीन ने देखा कि मुसलमान तो खुद चल के आए हैं, उनको लगा कि इसका मतलब कि मुसलमानों को और भी तरफ से मदद मिल रही है, वहां से मुशरिकीन वापस चले गए। अब अपने नबी के सहाबा की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सूरह आल इमरान के अंदर ये आयत नाजिल कर दी, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल करहु लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम। ऐ मेरे नबी, आपके वो सहाबा जो जख्मी होने के बावजूद, जिनके बदन से खून रिस रहा था और जिनके बदन पे बड़े बड़े जख्म थे, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की बात मानी और रसूल की बात मानी। ऐ मेरे नबी, आपके उन सहाबा के लिए अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम, उनसे कहा गया कि बहुत बड़ा लश्कर तैयार होकर के आ रहा है। जब उनको ये कहा गया फ़ख्शौहुम, उनसे डरो, बहुत बड़ा लश्कर तुम्हारे लिए तैयार होकर के आ रहा है। फ़ज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन मदद करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सच्चा मोमिन जो होता है वो मुसीबतों में भी अपना होश नहीं खोता है, मुसीबतों में उसका ईमान और बढ़ जाता है। सहाबा किराम का ईमान और बढ़ गया और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन मदद करने वाला है। उसके बाद सूरह निसा शुरू होती है और सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि रिश्तेदारी को काटने से डरो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, रिश्तेदारी को काटने से डरो और अल्लाह से डरो। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की नज़र में रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई भतीजा है, कोई पोता है। रिश्तों से हम बधे हुए हैं और ये रिश्ते हमारे नहीं, अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं। लिहाजा रिश्तों को काटने से इंसान को डरना चाहिए और रिश्तों को नहीं काटना चाहिए, रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके बाद वो आयत आती है जिसमें इन मुसलमानों को 4 शादियों की इजाज़त दी गई। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हारे लिए अच्छी हो। 2 निकाह कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे, फ़वाहिदा, तो एक शादी करो। यहां एक बात की वजाहत करना चाहता हूं। कल इत्तेफाक से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक इंजीनियर साहब है, उनका एक वीडियो सामने आ गया। हमारे बहुत सारे नौजवान बड़ा फॉलो भी करते हैं उनको, इंजीनियर साहब को। उनको ये लगता है कि साहब ये वो बात बताते जो उलमा नहीं बताते। तो उनसे किसी ने पूछा, इंटरव्यू लेने वाले ने, कि इंजीनियर साहब ये बताइए कि इस्लाम में शादी का क्या मामला है। तो उन्होंने कहा भाई इस्लाम में शादी तो एक ही है, 4 की इजाज़त है, शादी एक है।
और उसके बाद मैं कमेंट देख रहा था तो खास तौर से खवातीन के कमेंट आ रहे थे कि ये पहला मौलवी है जो औरतों के हक में बोल रहा है, और ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। एक खातून का तो कमेंट यहां तक मैंने देखा, उन्होंने कहा कि मैं तो फला मुफ्ती साहब को सुन सुन करके इस्लाम से बेजार हो गई थी, इंजीनियर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनको सुनने के बाद अब इस्लाम से मेरे अंदर मोहब्बत पैदा हो रही है। यानी क्या मेंटेलिटी हम क्या बना रहे हैं मेरे भाई। अगर हमारे माहौल में एक से ज्यादा शादियों का रिवाज नहीं है, या हमारे घर की जो हालत है, हमारी फैमिली की जो सिचुएशन है, वो हमें इजाजत नहीं देती कि हम एक से ज्यादा शादी करें, तो इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा शादी हराम हो गई और हम इस्लाम की एक गलत इंटरप्रिटेशन दुनिया के सामने पेश करें। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला जब निकाह का जिक्र कर रहा है तो पहले 2 का जिक्र कर रहा है कि तुम निकाह करो 2 औरतों से, 3 औरतों से, 4 औरतों से। अगर तुम डरो कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो 1 से करो। आज बहुत सारे सो कॉल्ड स्कॉलर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि साहब इस्लाम में निकाह तो सिर्फ एक है, 4 की इजाजत है। गोया जो जिन ममालिक में या जिन इलाकों में या जो लोग एक से ज्यादा शादियां करते हैं वो नऊजुबिल्लाह औरतों पर जुल्म करते हैं, और औरतों के दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया है कि अगर मर्द ने एक से ज्यादा शादी की तो इसका मतलब कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता है। अगर किसी औरत का शौहर दूसरा निकाह कर ले तो औरतें उससे पूछती हैं कि तेरा शौहर लग रहा है तुझसे मोहब्बत नहीं करता है। मेरे भाइयों, हम समाज को कहां लेके जा रहे हैं? आज हालात ये हैं, हर तीसरे शादीशुदा इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये सर्वे बता रहा हूं मैं, ये इसी समाज का जायजा बता रहा हूं। हर तीसरे शादीशुदा इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जिस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हो, जिस समाज में बेवा औरतों की शादियां ना होती हो, जिस समाज में मुतल्लका औरतों की शादियां ना होती हो, उस समाज में हमने एक से ज्यादा शादियों को गुनाह बना दिया। माफ करना मेरे भाई। इंजीनियर साहब ने यह भी कहा कि अल्लाह के नबी ने अपनी पहली बीवी की जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की, हजरत खदीजा की जिंदगी में। क्या कहना चाहते हो भाई आप कहना यह चाहते हैं कि इंसान को अगर दूसरी शादी करना है, चाहे उसके पास जितना भी पैसा हो, जितनी भी ताकत हो, अगर दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी के मरने का इंतजार करे? आप यह साबित करना चाहते हो? अल्लाह के नबी ने पहली शादी तो एक बेवा औरत से की, इसका मतलब कि सारे मुसलमान पहली शादी बेवा औरत से करें? यह इस्लाम की बड़ी ही गलत इंटरप्रिटेशन है मेरे भाइयों। इस्लाम में एक मर्द को 4 शादी करने की इजाजत दी गई है। अगर वो एक से ज्यादा शादी करना चाहता है, जिस्मानी एतबार से, फाइनेंशियली उसके पास ताकत है, वो कर सकता है। अगर उसके हालात इजाजत नहीं देते, ना करे। मगर एक से ज्यादा शादियों को गुनाह समझना, ये मेरे भाइयों और औरतों को खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके दिलो दिमाग में कहीं ये बैठा है कि साहब इस्लाम में एक से ज्यादा शादी का हुक्म देकर के हम औरतों के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई है, अगर ये आपके दिमाग में कहीं चल रहा है, इस कीड़े को बाहर निकाल दो। ये कीड़ा आपको इस्लाम से दूर कर रहा है, या आपको कुफ्र की तरफ लेके जा रहा है, इर्तिदाद की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, आपके समाज में शादी ना हो एक से ज्यादा, मैं उस पर आपको उभार नहीं रहा हूं। मैं किसी से ये नहीं कर रहा हूं आप एक से ज्यादा शादी करो। हर इंसान अपने हालात को ज्यादा बेहतर जानता है, मगर एक से ज्यादा शादी करने वाले को गुनहगार समझना और इसको औरत पर जुल्म समझना, यह कुरान की शायद का मजाक है मेरे भाई। बड़ी अजीब बात हम समाज की देखते हैं। इसी समाज में मैंने देखा 50 साल का बूढ़ा अगर उसकी बीवी मर जाए, 50 साल का बूढ़ा अगर दूसरी शादी करना चाहे तो समाज कहता है साहब इस बूढ़े को शादी करने की क्या जरूरत है? क्या उस 50 साल के बूढ़े की सारी जरूरतें उसकी बेटियां पूरी कर देंगी? सारी जरूरतें उसकी बहुएं पूरी कर देंगी? यकीन करें मेरे भाइयों, इसी समाज में 50-60 साल के वो लोग जिनकी बीवियों का इंतकाल हो जाता है और समाज ने हराम कर दिया है उनके ऊपर दूसरी शादी करना, वो गलत रास्ते अपनाते हैं। ऐसे वाकयात भी मेरे सामने आए हैं कि वो लोग जानवरों तक के साथ बदफेली करते हैं और जानवरों तक के साथ गलत काम करते हैं। ऐसे वाकयात हमारे सामने आ चुके हैं। समाज को कहां लेके जा रहे हैं? कितनी मुतल्लका औरतें हैं, कितनी बेवा औरतें हैं। समाज कहता है साहब अब इसकी शादी करने की क्या जरूरत है? उसके पास बच्चा है, समाज कहता है साहब ये औरत बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेगी। माफ करना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। एक जवान औरत जिसके अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात हैं, जिसके जिस्म की अपनी जरूरत है, आपके समाज के इन झूठे उसूलों ने उस औरत की जवानी को बर्बाद किया है, उस औरत की जिंदगी को बर्बाद किया है। और आज कितनी बेवा औरतें हैं और मुतल्लका औरतें हैं जो गलत रास्तों को अपना रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम की मनमानी इंटरप्रिटेशन न की जाए। और इंजीनियर अली मिर्जा जैसे जाहिल लोग जो इस्लाम की अलिब्बे से वाकिफ नहीं, अरबी जुबान से वाकिफ नहीं, वो इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं और इस्लाम की अपनी मनमानी तशरीह कर रहे हैं।
ये जो फेमिनिज्म का एक तस्वुर है, औरतों के हक में बोलने का एक जो मिजाज बना है ना, ये मिजाज हमको कहीं कहीं कुरान और हदीस से दूर लेके जा रहा है। हमें अपने मिजाज की इस्लाह करने की जरूरत है। कुरान की आयत साफ कह रही है, और अल्लाह के रसूल के तमाम सहाबा ने एक से ज्यादा शादियां की थी। तो क्या नौजुबिल्लाह उनको नहीं पता था, वो अपनी पहली बीवी से मोहब्बत नहीं करते थे? उनको नहीं पता था कि हजरत खदीजा की जिंदगी में अल्लाह के नबी ने दूसरी कोई शादी नहीं की? मुझे कोई एक सहाबी का नाम हदीस की सीरत की किताब से लाके दिखा दो जिसने अपनी पहली बीवी के मरने का इंतजार किया हो कि तब जब वो मर जाएगी तब हम दूसरी शादी करेंगे। क्या इस्लाम की क्या हम तशरीह कर रहे हैं मेरे भाई? मुझे बहुत तकलीफ हुई उस वीडियो को सुनने के बाद। और कुरान करीम की जब ये आयत हमारे सामने आई है तो हम ये बात वाज़ेह कर दें कि कुरान ने हमें एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी है। मगर हिंदुस्तान के माहौल में ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ राइज हो गई। जहेज राइज हो गया, बारात राइज हो गई, शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्चे राइज हो गए। हिंदुस्तान के माहौल में एक से ज्यादा शादियों का तस्वुर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो गुनाह माना जाता है। अब तो अगर शौहर नाम ले ले तो बीवी को लगता है ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। तो ये हालात और माहौल हमारे हिंदुस्तान के पैदा किए हुए हैं। इस्लाम की जहां तक आप बात करेंगे, शरीयत की जहां तक बात करेंगे, शरीयत में इजाजत दी गई है। अल्लाह ने फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, 4 शादियों तक की इजाजत है। फ़इन खिफ्तुम, हाँ अगर इंसाफ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इंसाफ करने की ताकत नहीं है, एक बीवी पर इक्तिफा करो। उसके बाद आखिरी बात सूरे यानी चौथे पारे के लास्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों की लिस्ट बताई है जिन औरतों से हम निकाह नहीं कर सकते, जिन औरतों से निकाह करना हराम है। उस पर इंशाअल्लाह हम कल तफसील से रोशनी डालेंगे कि किन किन औरतों से हम निकाह नहीं कर सकते। उसमें एक चीज़ का अल्लाह ने जिक्र किया कि अपने बाप की बीवी से निकाह नहीं कर सकते, यानी अपनी सौतेली माँ से निकाह करना हराम है। अरब में राज था, बाप के मरने के बाद सौतेली माँ से भी लोग निकाह कर लेते थे। अल्लाह ने फरमाया वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसा, खबरदार जो औरत तुम्हारे बाप के निकाह में आ गई उस औरत से तुम कभी निकाह नहीं कर सकते। और अगर किसी ने ऐसा किया तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहू काना फाहिशतम व मक्तम व साअ सबीला, ये बहुत ही गंदा काम है और बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत गलत रास्ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जिन औरतों से निकाह करना हराम है या जिनको मुहर्रमात कहा जाता है, चौथे पारे के लास्ट वाली आयत में उनका जिक्र है और 5वें पारे की स्टार्टिंग में भी उसका जिक्र है। हम इंशाअल्लाह उन औरतों के बारे में कल तफसील से आपको बताएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हर मामले में किताब सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।